31 दिसंबर को जो चाइना का शहर है वुहान, वहाँ पे कुछ पेशेंट्स गए निमोनिया के वहाँ के हॉस्पिटल्स में और उन्होंने उनको चेक किया, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए देखा कि इनकी वजह क्या बनी है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला, वायरस अननोन था। उन्होंने WHO जो हेल्थ की वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है उनको अलर्ट कर दिया कि ये अननोन वायरस है या अननोन कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और वो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हो पाई। ये बात है 31 दिसंबर की। 1 जनवरी को साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने रिसर्च करना शुरू कर दी कि एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सा वायरस है और कैसे ये सब कुछ हो रहा है, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इस दौरान ही जो तादाद थी लोगों की, इन्फेक्शन की जो तादाद थी वो 40 प्लस हो गई थी 1 जनवरी को। ये जो सारी रिसर्च थी इसका रिज़ल्ट आया 5 जनवरी को। 5 जनवरी को चाइना की जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी इस पे, उन्होंने कहा कि ये एक सार्स वायरस है जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कॉज करता है और ये 2002 में अपीयर हुआ था। इसकी वजह से 770 लोग मारे गए थे 2002 से लेके 2003 तक, और 2003 के बाद ये नहीं चला, रुक गया था। उन्होंने कहा कि ये अब फिर 2019 और 20 में अपीयर हो रहा है और ये वही सार्स वायरस है। जनवरी 7 को उनकी दोबारा रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि हमने एक नए वायरस को आइडेंटिफाई किया है और वो वायरस कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वायरसेस के। तो ये जो वायरस है, ये जो सब कुछ कॉज कर रहा है, जिसका अभी तक ट्रीटमेंट भी नहीं निकला, ये बिलोंग करता है कोरोना फैमिली से, तो इसलिए इसको कोरोना वायरस कह दिया गया। 9 जनवरी को एक बूढ़ा आदमी था, उसने कुछ मार्केट से चीज़ें ली और उसके अंदर वो वायरस ट्रांसफ़र हो गया। ये बात है 9 जनवरी की। तो उस टाइम वो हॉस्पिटल में गया और ट्रीटमेंट उसका उन्होंने किया, लेकिन ट्रीटमेंट कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका और उसकी डेथ हो गई। 11 जनवरी को डॉक्टर्स ने ये कंफर्म कर दिया कि इस बंदे की, इस जो बूढ़ा आदमी है, इसकी डेथ कोरोना वायरस की वजह से हुई है। 13 जनवरी को एक औरत जो वुहान से थाईलैंड गई थी, वो भी इसका शिकार बन गई और वहाँ पे जाके उसको जब वायरस अटैक हुआ, सब कुछ हुआ और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। इसके चलते 13 जनवरी को उसकी डेथ हुई और ये भी चीज़ कंफर्म हो गई कि ये इसी वायरस की वजह से ही हुई है। उसके बाद जो चाइना की गवर्नमेंट है, 17 जनवरी को उन्होंने 3 एयरपोर्ट्स को ये ऑर्डर दे दिए कि अब आपने लोगों को फ़िल्टर करना है, यानी कि देखना है कि किसी को वायरस ये है या नहीं है, और अगर कोई है तो उसको फ़िल्टर करते जाना है, स्क्रीनिंग करनी है लोगों की, उनको अलग करते जाना है ताकि वो वायरस वहाँ पे ही रहे, आगे ना जाए। तो ये सारा काम हुआ था 17 जनवरी को। उसके बाद आया 20 जनवरी। 20 जनवरी को जो डेथ की तादाद थी वो 3 हो चुकी थी और 200 से ज़्यादा लोग उस वायरस के इन्फेक्शन का शिकार थे। 25 जनवरी को चाइना के शहर बीजिंग में एक ल्यूनर न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, लेकिन इस वायरस के चलते वो नहीं करवाया गया फेस्टिवल। और इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि डिफरेंट लोकेशन से लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, तो वायरस का फैलने का ज़्यादा खदशा था। इसलिए ये फेस्टिवल 25 जनवरी को डिले कर दिया गया, बल्कि डिले नहीं, वो हुआ ही नहीं। और फिर आया 26 जनवरी। 26 जनवरी को जो डेथ की तादाद थी, जो इस वायरस के चलते लोग मरे थे, वो 100 से ज़्यादा हो चुके थे। और डॉक्टर्स ने ये बताया कि इस वायरस की ट्रांसमिशन, अगर एक बंदे को ये हो गया है, वायरस का अटैक हो गया है, उसको टच करने से या अगर वो खांसी वगैरह करता है, उसके ज़रिए दूसरे बंदे में भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने डिफरेंट प्रिकॉशंस स्टार्ट कर दिए, जहाँ पे इस वायरस का ज़्यादा ज़ोर था। और अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड 4000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं इस वायरस के चलते। और ये सिर्फ चाइना के अंदर नहीं है, बल्कि ये वायरस बाहर भी फैल रहा है।